नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत करना या ना करना पर जरूर दान कर देना। 10 रुपए की बस। ये एक गुप्त चमत्कारी चीज माता लक्ष्मी जी एवं श्री हरि विष्णु जी के कृपा आशीर्वाद से केवल एक दिन के उपाय से आप बनोगे करोड़पति। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ये जो कार्तिक माह के पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन भगवान श्री शिव का मिलन श्री हरि विष्णु जी से हुआ था, जिस वजह से इस दिन की धार्मिक महत्वता सभी दिनों में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को साल के सबसे पवित्र दिन के तौर पर जाना जाता है। ये दिन कार्तिक माह के अंत एवं मार्गशीर्ष या कहें कि अगहन माह के प्रारंभ के तौर पर जाना जाता है, जिस वजह से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये दिन महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान, गंगा स्नान, व्रत, पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसे दान पुण्य करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, साधना से भी हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, वो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन बस इस एक छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आज के इस बेहद ही खास वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अपने सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि बेहद ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, अगर आप गाय माता को बस ये एक छोटी सी चीज खिला देता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो उसका भी अंत चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन अपने एवं अपने पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये इतनी खास होने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि सिर्फ ये एक वीडियो आपके जीवन की दशा को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, धैर्य पूर्वक इस वीडियो को आप देखें। आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताइए कि वह कौन सा एक उपाय कर लेने मात्र से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसकी भाग्य में नई नई सफलताएं देखने को मिलती हैं। माताएं, बहनों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात्रि को 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर्व 15 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त 15 नवंबर 2024 को प्रातः होगा। 6:19 से शुरू होकर 16 नवंबर 2024 को रात्रि 2:58 तक रहेगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में कुल 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, पर कार्तिक महीने में आने वाली पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में एक अलग ही विशिष्ट महत्व है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए ये पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन स्नान दान का महत्व बेहद अधिक होता है। गंगा, यमुना, सरयू, सतलज जैसी पवित्र नदियों या पोखर में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति किसी पवित्र नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। इसलिए भारत के विभिन्न प्रांतों में लोग इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित होते हैं और स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। दान का महत्व भी इस दिन विशेष तौर पर माना जाता है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को अन्न, धन, वस्त्र जैसी जीवन यापन से जुड़ी जरूरी वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति को जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीपदान, जो इस दिन का एक प्रमुख कार्य है,
अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसे करते समय लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। हिंदू धर्म में का विशेष महत्व दान उल्लेख धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। किसी भी त्योहार या शुभ समय पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से पूरे मन के साथ श्रद्धा पूर्वक दान करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कौन सी वो चीज है जो हमें जरूरी दान कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि यदि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन लाभ प्राप्त कर सके, तो वह आकर हम आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर ही डाल दें। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दान जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत ही पवित्र एवं पावन माना जाता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास चीज दान कर देता है, उसके किस्मत के ताले खुल जाते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्धिकरण के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का जप तप ध्यान, दान पूजन आदि किया जाता है। वस्त्र का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को भी शुभ माना गया है। कहते हैं इस दिन वस्त्र दान करने से व्यक्ति को 2 गुने फल की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी उत्तम रहती है। तो दोस्तों, जितना संभव हो सके आप आज के दिन वस्त्रों का दान करने का प्रयास करना। इसके साथ ही दोस्तों, गुड़ का दान भी यदि इस दिन किया जाए तो अति उत्तम होता है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। साथ ही साथ परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमा में सबसे खास महत्व रखती है। साथ ही इस बार पूर्णिमा पर शुक्रवार का दिन होने के कारण इस दिन दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि और कौन सी चीजों का आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इनमें से आप कोई भी एक चीज दान जरूर करें। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजें बेहद प्रिय हैं। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान ना करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। अन्नदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान महादान के बराबर होता है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। बता दें, अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। अन्न का दान करने से जीवन में सम्मान मिलेगा और घर में कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होगा। तिल का दान कार्तिक पूर्णिमा का, पर तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा क्षण दोष से भी राहत मिलती है। अनाज अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अन्न दान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। इसके साथ ही कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में गुद, मूंगफली, मसूर, दाल, लाल मिर्च आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष दूर होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा के बाद चावल, दूध, चीनी, आटा और मैदा का दान करें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जी और फल का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है।
अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफेद वस्त्र का दान करें। इन चीजों के दान से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो सेब का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में शनि मजबूत करना चाहते हैं या शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले तिल, उड़द की दाल, चप्पल और जूते आदि चीजों का दान करें। कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीले रंग के कपे, हल्दी, बेसन, पका केला और पपीता आदि चीजों का दान करें। साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं गौ माता से जुड़ा हुआ विकास और अचूक उपाय, यानी कि गौ माता को वह कौन सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात किस प्रकार से अमीर बन जाता है, उसके भाग्य के तारे चमक जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को ऐसी कौन सी छोटी सी एक खिला देने से व्यक्ति रात और रात करोड़पति बन जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे धन धान्य के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेगी। रुपयों पैसों पर राजमाता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं, आपको बता दें कि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस बार का कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। यह मान ले आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, कौन से उपाय हैं जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, माला माल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से माला माल हो जाएं और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, शुरू से अंत तक। बीच बीच में से काटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कृपया समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धन प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बच रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती है।
वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए पूर्णिमा के दिन गाय को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी कि 15 नवंबर के दिन गाय को रोटी खिलाएं। गाय के चरण को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वह जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को। अब यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। तो हम एस्ट्रो केपी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए, क्योंकि पीपल के पेड़ में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। और जब आप पीपल के पत्ते को तोड़कर गाय माता को चारा स्वरूप खिलाते हैं तो आपको दोष लग सकता है। दोस्तों, जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत सी आसुरी शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं, अपने आप और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं, वह संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जी, बुरा लगेगा पर यही सच है। हैरानी की ये बात है दोस्तों कि जिस देश में गाय को माता के समान पूजा जाता है, जिनकी पूजा रामकृष्ण ने की हो, आज उसी देश में सबसे अधिक गाय को काटा जाता है। दोस्तों, गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस संसार में जहां लोगों को खुद रहने को जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे, वही गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें, कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है।
हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह, मतलब विदेशों में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती हैं। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें, तो आप वहीं से किसी गौशाला में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दान जरूर कर दें। इससे आपको गौ सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज गाय को माता मानने वाले देश में झूठा खाना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितरों का निवास होता है। इसलिए दोस्तों, यदि भारत के प्रत्येक लोग अपने घर से सिर्फ एक रोटी भी गाय के नाम से निकालते हैं, तो गाय माता को यह अपमान नहीं सहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको भगवान का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सी हल्दी मिला दीजिए। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो ही ले सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको वह हासिल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख भक्ति वृक्ष। आपकी राशि के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र, चांदी के आभूषण, घी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि दान करनी चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। मिथुन आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इसलिए आपकी राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इससे लाभ होगा। सिंह कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद सिंह राशि वाले लोग लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा केसर, तांबा घी आदि का दान कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या मिथुन की तरह आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आप भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि दान देकर लाभ ले सकते हैं। तुला वृक्ष के समान ही आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आप कार्तिक पूर्णिमा को मोती, घी, इत्र, सफेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इनका शुभ रंग लाल है। आपको कार्तिक पूर्णिमा पर कस्तूरी, केसर, लाल कपड़ा, तांबा, भूमि आदि का दान करना चाहिए। धनुदेव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। आपका कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को भी यह वस्तुएं दान करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। मकर और कुंभ इन दोनों ही राशियों के स्वामी ग्रह शनि हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद काला तिल, कंबल, काला या नीला वस्त्र, गर्म कपड़े, लोहा, स्टील के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की उपाय: कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करके शाम को उनके सामने शुद्ध देशी घी का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल डालने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से घर भर देती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अग्र देना चाहिए। ठीक है ना? ये उपाय बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि केवल इस उपाय को करने पर कुंडली से जुड़ा चंद्र दोष दूर होता है। अग्र देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सोमाय नमः का जप करना ना भूले। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अग्र देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है।
धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त कणकधारा स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि किसी एक का पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कार्तिक पूर्णिमा पर करें यह कार्य। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना तो अपने घर को गंदा करना चाहिए और ना ही इस दिन पहने हुए गंदे कपड़े पहनना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े कष्ट ना बढ़े तो आपको इस दिन किसी की भी साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दिया है। तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवाते हैं, वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धूने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणों उपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए
तो वह व्यक्ति नर्क की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमयी बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृति में ऐसे ही मान नहीं कहा गया है। जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है, सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा ही करती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। है ना, मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय को ना दें। तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, है ना? ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी हुई रोटी ना खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी है आपके पास उसे रख लें। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस पूर्णिमा पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको भी पुत्र की कामना है तो आप इस देवउठनी एकादशी के दिन गाय माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय माता को चने, गुड़ और ज्वारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएगी
एवं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई दिखती है ना, तो आपको क्या करना है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोमूत्र को अपने घर लाकर के घर के चारों कोने पर इसका छिड़काव करना है और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएगी।